अभी फिलहाल हम रुक करते हैं, सीधा डिबेट का रुक करेंगे, और इसलिए क्योंकि सारे मेहमान जुड़े हुए हैं। ललित जी, मैं माफ़ी चाहती हूँ, ये इस वक्त एक्सक्लूसिव कुछ तस्वीरें आ रही थी और दर्शकों को दिखानी ज़रूरी थी। नज़र गुजरात पर भी चल रही है, लेकिन 20 सेकंड और मुझे ये बताइए, आप ये कह रहे हैं कि ये कट्टरवाद वर्सेस राष्ट्रवाद की लड़ाई है, लेकिन सरकार दूसरी तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, करेक्ट? मैं वही जी 5 अगस्त 2019 को जो ऐतिहासिक कदम उठाया नरेंद्र मोदी ने, उसकी वजह से क्या इफेक्ट होना था, उसकी वजह से एक परंपरा, एक प्रक्रिया शुरू होती है कि कश्मीर के अंदर जो पिछले 70 साल से 370 और 35A की वजह से एक छोटा मोटा पाकिस्तान फल फूल रहा था, एक इस्लामो फैशिस्टिक व्यवस्था चल रही थी, उसको तोड़ने की प्रक्रिया शुरू होती है जो 70 साल पुरानी है कंटेम्परेरी सेंस में, उसको वक्त लगेगा। दूसरी बात, कश्मीर जहां तो मिलिट्री प्रॉब्लम है और कश्मीरी हिंदू इस जिहाद के सबसे बड़े शिकार है, उनका नरसंहार हुआ था। क्या आज तक इस सरकार ने, पुरानी सरकारों ने तो भूल दिया, हिंदू लाइफ डू नॉट मैटर इन इंडिया, लेट मी से इट ऑन द फेस। उन्होंने, बीजेपी ने अभी तक औपचारिक तौर पे यह नहीं मान्यता दी कि जो कश्मीरी हिंदू का हुआ नरसंहार हुआ। एक भी रेपिस्ट, मर्डर और मास मर्डर को अभी तक कोई सजा नहीं हो। तो ट्राइब्यूनल बिठाइए, ट्राइब्यूनल बिठाइए, ताकि ये सीधा सवाल प्रेम शुक्ला से है, ये सीधा सवाल प्रेम शुक्ला से ललित अंबरदार, और इसलिए मैं चाहती हूँ वो जवाब दे। ललित साहब 10 सेकंड, आई विल, ओके फाइन, 10 सेकंड, ओके फाइन, 10 सेकंड, तो ताकि जो लोग मुनव्वस थे उनको सजा मिले उनको, और वो लोग जो उस वक्त 32 साल पहले कश्मीर के अंदर, जैसे फारूक अब्दुल्ला जैसे कायर बुज़दिल मुख्यमंत्री भाग जाता हूं 19 जनवरी को 90 को कश्मीरी हिंदुओं को जहादियों के हवाले छोड़ गया, और दिल्ली में मुफ्ती मोहम्मद सईद जो होम मिनिस्टर था हिंदुस्तान का, अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए जहादी को छोड़ दिया। कश्मीरी हिंदू की सुरक्षा की जहां बात है, लकवा लग गया था उनको, तो उनकी भी तहकीकात मरणोपरांत, और फारूक अब्दुल्ला की तहकीकात होनी चाहिए। इनका रोल क्या था, सजा मिलेगी। और हम भेड़ बकरियां नहीं है मैम, आप कश्मीर के अंदर सेक्युलराइज कर रहे हैं। मैं गरीबी को मैं जानती हूँ सर, मैं जानती हूँ, मैं बहुत मर्तबा आपके साथ डिबेट में बैठी हूँ, और हर बार आपके इमोशंस के आगे मेरे शब्द कम पड़ जाते हैं, मैं समझ गई सर, और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इन सवालों के जवाब प्रेम शुक्ला जी दे। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए जो सवाल आज ये पूछ रहे हैं। यही वजह है फारूक मौक कर रहा है केजरीवाल। ललित अंबरदार की भावनाओं के साथ पूरा देश खड़ा है। हमारा नरसंहार हुआ जी, ललित अंबरदार जी की भावनाओं के साथ पूरा देश खड़ा है, और निश्चित तौर पर कश्मीरी पंडितों का जो नरसंहार हुआ है, उनकी बहन बेटियों का जिस तरह से बलात्कार हुआ है, हर दोषी को दंडित किया जाना चाहिए। और प्रक्रिया यासीन मलिक के खिलाफ आप कल्पना कर सकते थे कि कभी कोई जो है उसके खिलाफ मुकदमा चलेगा। रुबैया सईद जब होम मिनिस्टर थे, मुफ्ती मोहम्मद सईद, तब उनका अपहरण हुआ, मुफ्ती मोहम्मद सईद मुख्यमंत्री बने, उनकी बेटी मुख्यमंत्री बन गई, उसके बाद भी कोई उनके खिलाफ जो है कार्रवाई नहीं। लेकिन यासीन मलिक के खिलाफ कार्रवाई हुई, नरसंहार पर भी निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी, होकर रहेगी, एक भी दोषी बचने नहीं पाएगा। यह भारतीय निर्दोष नागरिकों के हत्यारों को दंड दिलाना, यह राष्ट्र के रूप में भारत का संकल्प है। ये संकल्प है, लेकिन इस संकल्प को कितना वक्त और लगेगा, ये बड़ा सवाल है। सलमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सलमान जी, आपको बड़ी वजह क्या लग रही है, क्यों ये हत्याएं लगातार बढ़ती चली जा रही है, और वो आतंक के पैरोकार, उस विचारधारा के जो पैरोकार हैं, वो लगातार फलते फूलते रहते हैं, उनके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है? क्या वहां पर इतना स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम उनका है कि कोई उस किले को भेद ही नहीं पाएगा? बिल्कुल नहीं रुबिका जी, देखिए आपको काफी एक्सपीरियंस है कश्मीर का, और कई डिबेट्स हमने आपके साथ भी किए हैं, कंडेम भी किया, लेकिन कंडेम करने से मामला जो है खत्म नहीं होगा। हम आज डिबेट करते हैं, 10 दिन के बाद और किलिंग्स होती है, परसों आपके साथ डिबेट किया, आज और किलिंग। हम निंदा कब तक करेंगे? जम्मू कश्मीर में गुड गवर्नेंस की जरूरत है, एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत है जो आतंकवाद का मुकाबला करे। और जिस तरीके से आज जम्मू कश्मीर में शासन जो भाजपा का है, 3 सालों में हमने देखा 3 गवर्नर चेंज हो गए। एक गवर्नर आता है, उसको 1 साल लगता है जम्मू कश्मीर को समझने में। शेख अब्दुल्ला साहब के बाद जितने भी चीफ मिनिस्टर आए, उन्होंने बोला कि हमें 5 साल लगे कश्मीर को समझने के लिए।
तो बाहर से जो एडमिनिस्ट्रेटर आ रहा है, यहाँ गवर्नर आ रहे हैं, उनको साल 2 साल लगेंगे पहले जम्मू कश्मीर की हकीकत जानने में, कैसे वहां के युवाओं को कन्विंस करना है, वो मिसलीड हो रहे हैं, कैसे उनको मेन स्ट्रीम में लाना है। और पाकिस्तान तो है ही इसके पीछे। हम तो सलमान भाई मुझे एक बात बताइए, मिसलीड कौन कर रहा है? लेकिन किस तरीके से मिसलीडिंग? नहीं, मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान इसके पीछे है, हर साजिश पाकिस्तान की तरफ से हो रही है। ये बात आप मानते हैं? बिल्कुल, तो फिर इसे बंद करना वहां के बुजुर्गों, वहां के राजनीतिज्ञों, वहां के उन तमाम बड़े लोगों का भी तो काम है ना, कि बच्चों को रोकना है। तो इसकी मजम्मत जितने पुरजोर कड़े शब्दों में की जा सकती है की जाएगी। आप लोग खौफ क्यों खाते हैं मजम्मत करने में? मजम्मत हर कश्मीरी कर रहा है। आप मुझे बताइए, कश्मीर के आईजीपी एक डेटा सामने लाते हैं कि 1 साल में 70% कश्मीरी मुसलमान का कत्ल हुआ है। वहां मुसलमान को मार रहा है। यहां कौन सुरक्षित है कश्मीर में? आप कश्मीरी पंडित भाई हमारे प्रोटेस्ट पे बैठे हैं 3 महीने से, उनको सिक्योरिटी किसने देनी है? पाकिस्तान ने देनी है, अमेरिका ने देनी है, ये तो भारत की सरकार ने देनी है, ये तो जिम्मेदारी सरकार की है। अरे सर, भारत सरकार का ऐसा है। एक मेरी बात सुनिए, आप जानते हैं आपके नहीं, एक सेकंड मेरी प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। आप हर काम सरकार कर लेगी, लेकिन कोई काम वहां के इकोसिस्टम का भी होगा कि नहीं होगा? आप कह रहे हैं मरने वाले मुसलमान हैं, मरने वाले कश्मीरी पंडित, बमुश्किल 6500 कुछ कश्मीरी पंडित वहां पर बचे हुए हैं। आप लोग कितने लोग निकले हैं सड़कों पर मशाल लेकर और ये कहा है खबरदार अगर किसी कश्मीरी पंडित पर आंख उठाकर देखा तो तुम्हें जात बाहर कर दिया जाएगा। कितनों के बारे में आपने किया है? आपने लाल चौक तस्वीरें आपके जनरल दिखाई, कश्मीरी मुसलमान सुरक्षित है, सिख सुरक्षित नहीं है, कोई भी सुरक्षित यहाँ नहीं है। अरे किसने कहा कि सुरक्षित नहीं है सर? वो तमाम लोग सुरक्षित है जो बच्चों को बरगलाते हैं, वो तमाम लोग सुरक्षित है जो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, उनके आगे कोई आंख नहीं उठाएगा। लेकिन वो तमाम लोग जो आतंकवाद के खिलाफ खड़े हुए हैं, मुखालिफत कर रहे हैं, उनका आज पता है कल पता नहीं है। साजिद यूसुफ से पूछ लीजिए आप। साजिद भाई जरा बताइए कौन है ये लोग, कौन सबसे ज्यादा जिम्मेदार है? ललित साहब मैं आ रही हूं, कर रही हूं, एक सेकंड। साजिद यूसुफ शाह, कौन है जिम्मेदार इस वक्त इस हालात का जो इस वक्त कश्मीर में हो रहा है या बीत रहा है? एक सवाल है, हमारे बहुत सारे भाई जो कि पहले 90s का जब दौर था तब बहुत सारे मेरी जैसे युवा बोलते थे कि तब हम पैदा नहीं हुए थे। कुछ ऐसे भी लोग थे जो जगमोहन थोरी बता रहे थे कि जगमोहन वाज रेस्पॉन्सिबल। लेकिन आज उस चीज को ये कैसे टालेंगे? आज हमारी आंख के सामने, आज हमारी नाक के सामने ये सब चीजें हो रही है और आज हम इसको बता दें कि भाजपा की फेलियर या पुलिस की फेलियर, मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं ये मानता हूँ कि एज अ सोसाइटी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें देखे कि कौन से लोग हैं जो हमारे कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदूज, कश्मीरी सिख या कश्मीरी मुस्लिम को मार रहे हैं। और मैं ये मानता हूँ कि इन लोगों को जो जगह या स्पेस जो देते हैं वो हम जैसे लोग भी देते हैं, हमारी कम्युनिटी के लोग इनको देते हैं। एक बंदा, एक टेररिस्ट, जब आतंकवादी जब ग्रेनेड मार के किसी बेगुनाह को मारते हैं तो छुपाने वाले भी हम ही लोग हैं। जब तक अनटिल अनलेस हम इन लोगों को स्पेस देना बंद कर ले, जब तक अनटिल अनलेस हमारी सोसाइटी इनको सोसाइटी से बाहर ना कर दे, जब तक हमारी सोसाइटी, हमारी जो एज अ कश्मीरी मुस्लिम जो हमारी कम्युनिटी है, जब तक वो सिक्योरिटी फोर्स को टिप ना दे इनके बारे में, तब तक कश्मीर में ये किलिंग्स बंद नहीं होगी। एज अ कश्मीरी मुस्लिम हमारा हक बनता है कि हम 90s जो हमारे तक जो कश्मीरी पंडित का एक्सोडस हुआ वो दोबारा होने ना दे। और आज अगर हम ये चीज टीवी पे ये डिफेंड कर ले इन लोगों को, क्योंकि जो ये हत्यारे हो रहे हैं कश्मीरी पंडित का जो कत्ल करे, उनको पता है कि हमारे बहुत सारे जो लोग हैं, चाहने वाले इनके लोग हैं, वो टीवी पे शाम को इनको डिफेंड करेंगे। वो इनको ब्लेम नहीं करेंगे लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस भाजपा को ब्लेम करेंगे। ये जो टेररिस्ट है इनको ये भी पता है कि हमारे बहुत सारे मंत्री हैं जिनको हमने पिछले 70 साल से बनाया, वो हमें डिफेंड करने के लिए वहां पे कहीं ना कहीं खड़े हो जाएंगे। इन लोगों को पता है हमको डिफेंड करने के लिए कश्मीर में बहुत सारी ऐसी आबादी है, एक तबका है जो हमें इन लोगों के लिए बचाएंगे। और उन्हीं आवाजों की बारे में अयाज साहब की वजह से आपने वो बातें कह दी हैं जिसे कहने में बरसों लग जाएंगे। कई ऐसे कश्मीरी हैं जिनको आज आपके एक एक शब्द को सुनना चाहिए। अयाज साहब,
जब तक सुरक्षा कर्मियों को टिप नहीं देगा एक कश्मीरी इन आतंकियों के बारे में, तब तक ये चीजें रुकेंगी नहीं। कब तक आप उनका बचाव करते रहेंगे भटके हुए युवाओं के नाम पर? कब तक आप ये इकोसिस्टम तैयार करते रहेंगे कि ये हमारे बच्चे, पाकिस्तान इनको बरगला रहा है? जब तक उनको जात बाहर नहीं किया जाएगा, जब तक उनको सोसाइटी बकायदा सामने चौक पर खड़ा करके कहेगी नहीं कि ये है आतंकवादी, ये कौम को बदनाम कर रहा है, तब तक कश्मीर के हालात नहीं बदलने वाले हैं। जवाब दीजिएगा। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।